गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन सर निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन। सबसे पहले निफ्टी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। ठीक है सर, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है कल। प्लस में हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस। इन दोनों के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। फोकस यहाँ पर रखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो प्राइस एक्शन के और ऑप्शन चेन दोनों के मिस हो सकते हैं। ठीक है सर, आपके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। जो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सर, आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी जो है उसका पार्ट 2 बनाओ, जहां पे हमने एडजस्टमेंट की बात करी है। देखो, जो लोग सीरियस हैं वो लोग देखो भाई, जो लोग बस टाइम पास देखना चाहते हैं, क्योंकि 30-25 मिनट का वीडियो है, तो 25 मिनट का जो वीडियो है ना भाई, वो हर एक के बस की नहीं है कि उसको वो आप देख सको, उसको आप समझ सको। ये बात ध्यान। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए डाल दिया भाई। बाकी 25 मिनट का वीडियो भाई हर एक इंसान नहीं देख सकता, सबका अटेंशन स्पैन नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सब देखो। लेकिन जो सच में सीरियस है, सच में देखना चाहते हैं कुछ अच्छा, तो डेफिनेटली आप इसको विजिट करो। और निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस जो है जरूर देखो। ठीक है, क्योंकि अब मैं सबको बोलना बंद कर रहा हूँ भाई। आपका जो लोग सच में सीरियस हैं, बस वो लोग अपने आप जाके देखें, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी मैं आपको डेली ये वीडियो डालता हूँ, लगभग 528 वीडियो हो चुकी हैं। आप चाहो तो चैनल को जो है भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सब जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए करेंगे। ठीक है सर, अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर पूरे अच्छे से और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक और है जिसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई देखो, सेबी के चेयरमैन के ऊपर सवाल उठे हैं। ठीक है, सेबी का जो चेयरमैन है, पहले तो क्या करा था, मैं आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन चीज़ तो है, जो मेन जो चीज़ है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है सर, सबसे पहले 2023 की कहानी है। 2023 में क्या हुआ, 2023 में अडानी की रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग ने क्या है, एक रिपोर्ट दी। हिंडनबर्ग जो है रिसर्च कंपनी है एक। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की कि भाई इनके अंदर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ये है वो है भाई। उन्होंने अपना एक एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, अब क्या था, इन्वेस्टिगेशन करनी थी सेबी को। ओके, अब जो है सेबी ने, बोलते हैं कि सेबी ने, जो हिंडनबर्ग ने बताया है कि सेबी बहुत ही नरम रुख रखी है अडानी के ऊपर। जो इन्होंने अडानी के ऊपर जो भी जो एलिगेशन लगाए थे उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से इन्होंने जांच नहीं की है, और कहीं ना कहीं बहुत ही नरम रुख रहा सेबी ने अडानी के ऊपर। अब क्या है भाई, हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पेश की है, जहां पे बताया है कि भाई सेबी जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं जो सेबी की चेयरपर्सन हैं वो जो है आपका, उनका को है डायरेक्ट लिंक बता रहे हैं वो अडानी शेयर से, अडानी के उसमें, मतलब उनकी जो कंपनी है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है भाई ये एक एलिगेशन जो है वो लगा दिया है इन्होंने। ठीक है, हिंडनबर्ग ने। अब आप उसको क्या है कि प्रूफ करते रहो, वो वाली बात है। तो ये पूरा गेम जो है भाई अलग अलग इन तीनों सिचुएशंस में चल रहा है कि हिंडनबर्ग जो है एक रिसर्च कंपनी है। ये क्या करते हैं भाई, शॉर्ट्स कर देते हैं, पहले शॉर्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद कुछ एक रिसर्च जो है पब्लिश कर देते हैं। कई बार भैया वो पॉजिटिव हो सकती है, कई बार नेगेटिव हो सकती है, कई बार सही हो सकती है, वो कई बार गलत हो सकती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि सेबी चेयरपर्सन जो है उसके उनके ऊपर क्या, मतलब कहीं ना कहीं जो है एलिगेशन के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे पॉसिबल होगा, क्या वो अपने आप को गिल्टी प्रूफ होगा, क्या नहीं होगा, वो सब जो है एक तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है अपना पूरा एक बैठ के लीगल जो उनका टीम है पूरी, उसके ऊपर जो है पूरा जांच हो उसकी अच्छे से। उसके बाद कुछ जो रिपोर्ट निकल के आए वो पता चलेगा कि हाँ भाई उसके बाद क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो, अभी बैठ के हम कुछ भी बोलना कहीं ना कहीं वो कोई राइट नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप ये मत समझो कि जो भी हुआ है वो सेबी की चेयरपर्सन पे हुआ है। तो ये सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि सेबी की चेयरपर्सन सेबी नहीं है। समझो बात को, सेबी क्या है, एक खुद बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सेबी चेयरपर्सन पे सवाल उठ रहे हैं तो पूरी सेबी पे सवाल उठ जाएंगे, नहीं सर। इसके ऊपर आप दिमाग से निकाल दो, सेबी बहुत पहले इन्वेस्टर्स के ऊपर सोचती रही है, हमेशा से उनके लिए हित में चाहती है। हाँ ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नो डाउट। ठीक है, मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई दूध की धुली है या नहीं है, उसके ऊपर मैं कमेंट करने वाला कोई होता नहीं हूँ। लेकिन जो भी जांच होगी सुप्रीम कोर्ट की साइड से होगी। ठीक है, उनके जो हायर एजेंसी हैं वो देखेंगी, उसके हिसाब से जो है कोई भी रिपोर्ट निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो जो है पब्लिश होगा, देखेंगे क्या होता है। इसलिए ज़्यादा न्यूज़ पे दिमाग लगाने से अच्छा, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखो, न्यूज़ जो है ना कभी हमारे कंट्रोल में होती नहीं है, तो इसलिए आप बात दिमाग से डर निकाल दो कि मार्केट के अंदर भाई बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा। ठीक है, कुछ लोग तो लोअर सर्किट की बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। इतना बड़ा रिएक्शन जो है वो मुझे नहीं लगता कि मार्केट देगी, बिकॉज क्या है कि ये सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो और कुछ हो सकता है, सेबी के चेयरपर्सन जो है चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है, इसको इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक बनाने की इतना कोई जरूरत नहीं है। अपना शांति से जो आपका मार्केट है, आप मार्केट पर फोकस करो, क्योंकि न्यूज़ तो आपको डाइवर्ट करती रहेंगी, आपके माइंडसेट को डाइवर्ट करती रहेंगी। उस डाइवर्ट जो है
उस डाइवर्जन में हमें नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतना सा पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी जो है डिटेल वीडियोस बहुत सारी ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुके हैं लोग, तो वो आप देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है निफ्टी को देखना। तो निफ्टी देखो जो प्राइस एक्शन बनना है मैं उससे आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन जो है बन रहा है इसके अंदर, मतलब जिसको बोलते हैं ना बहुत ही प्यारा टाइप का जो प्राइस एक्शन होता है ना, इस टाइप के प्राइस एक्शन ना मतलब इनसे प्यार हो जाता है यार, ठीक है। तो लेकिन वही है ना कि आप इनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो उसके ऊपर है ना। कोई गाना जब आपको बहुत बुरा लगता है ना उसको 10 बार सुनो, उससे भी प्यार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, आप उसको बार बार देखोगे ना तो वो चीज़ आपके जो है कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके आ जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है। अगेन देखो दिस इज जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, ठीक है। इस सपोर्ट से ही मार्केट के ऊपर जो है, मैं सोचा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी लेकिन सीधा गैप अप ओपन हो गया, ठीक है सर। ये गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ना यहीं पे ही टाइम पास करी। मैं आपको बेस फॉर्मेशन का तरीका बताता हूँ, मार्केट कैसे बेस फॉर्मेशन करती है। जो जब भी मार्केट आप ध्यान रख लेना 5% से ज़्यादा टूट जाती है, 5% तक टूटती है, मतलब क्या है, यूँ बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के मार्केट जो है टूट रही होगी। उसके बाद क्या है, बेस फॉर्मेशन होता है। बेस फॉर्मेशन मतलब कैसे कि मार्केट कहीं जाएगी नहीं, यहाँ जाएगी फिर वापस चली जाएगी, फिर यहाँ पे, फिर वापस, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस टाइप से एक बेस का फॉर्मेशन कर देगी। ये जो बेस होता है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी टाइप से अब मार्केट जो है इस टाइप से एक बेस का फॉर्मेशन कर रही है। हाँ, उस बेस के फॉर्मेशन के बाद मार्केट जो है ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है, ओके। कभी भी मार्केट अगर यहाँ से यूँ जा रही है, मतलब पहले तो अगर ये इस टाइप से गिर रही है तो आपको यूँ जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। हालांकि देखो इस टाइप की रिकवरी भी होती है नो डाउट, लेकिन अगर बेस फॉर्मेशन बना के रिकवरी हो तो मैं उसको ज़्यादा सस्टेनेबल जो है ग्रोथ या रिकवरी मानता हूं कि हाँ अब जो है हम ज़्यादा बड़ा अपमूव दिखा सकते हैं। बिकॉज जितना ज़्यादा आप स्पीड से गिरोगे, ठीक है, और जितना स्पीड से आप बढ़ोगे कहीं ना कहीं आप वॉलेटिलिटी बढ़ा रहे हो, और इसका मतलब कुछ भी नहीं है। उसका मतलब ये है कि भाई कभी भी और बड़ा वॉलेटिलिटी जो है आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपने एक बेस फॉर्मेशन करके ऊपर गए हो तो आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वहाँ पे मिल सकती है। इस बात का बिल्कुल आपको खास ध्यान रखना है। इधर देखो अब यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे आपको भाई ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनना है। देखो सर कैसे बनना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये जो पैटर्न के अंदर पैटर्न बनता है ना, ये बहुत अच्छा पैटर्न, ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे अगेन हमारा एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के अंदर ही एक और ट्रायंगल जो है इसका फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया, ठीक है सर। ये अब मार्केट देखो कैसे कर सकती है, ये देखने वाली बात है। यहाँ से मार्केट जो है सबसे पहले आप यार ध्यान रखो, अगर ये अंदर आती, पहली बात तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। सबसे पहले सपोर्ट आपका ध्यान रखना 24,300 का है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है टाइम स्पेंड करके ऊपर की साइड जा सकती है, खुदा ना खास्ता, ठीक है। अगर मान के चलो इसके अंदर आती है, ओके, तो आप ये ध्यान के चलो कि ये जो लेवल है 24,200, अब ये हमारे ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया था। दिस इज द हाई चांस अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ अगेन नज़र आ सकता है। तो 24,200 हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको आप मार्क करके रखो अच्छे से, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ मिलती है तो हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है, मैं आपको डिस्क्लेमर क्लियर दे दूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ कि लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। अगर फिर भी आप ट्रेड करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है सर। अब दूसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर का टारगेट है सिंपल है 24,500, ठीक है सर। 24,500 पे हमें थोड़ा सा एक देखो ये मेंटल बैरियर वाला पॉइंट भी है 24,500, यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ओके। अब आपने अगर मेरा वीकली एनालिसिस देखा है, मैं आपको वीकली एनालिसिस को समझाने की कोशिश करता हूँ। वीकली एनालिसिस में हुआ क्या था, वीकली एनालिसिस में एक बार आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो इस एरिया पर, यहाँ पे अगर मैं इसका सपोर्ट जो है बना दूँ इस एरिया पर, ठीक है। अब इसको एक बार को मैं जो है आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा कुछ बना रही है, ठीक है सर। समझो बात को, यहाँ पे देखो जो लोग समझ जाएंगे अच्छी बात है, जो नहीं समझेंगे आपकी मर्जी है। अगेन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आपको खुद एनालिसिस करके ही आगे कुछ करना है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो मुझे जो लग रहा है, जो मतलब मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बन सकता है उसकी बात करूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से एक बार को रिमूव कर देता हूँ, एक बार को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपको क्लियर दिखेगा। देखो ये क्या है, हमारा एक वीकली का वो है, ठीक है, सपोर्ट है। कौन सा एरिया सर, कौन सा एरिया की बात करूँ, दिस इज जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे पहले रजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस,
यहाँ रजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से इसने तोड़ा, वापस आए, ये हमारा बना सपोर्ट। अब देखो जो मुझे फील आ रही है यहाँ से वो ये है कि देखो ये कुछ ऊपर गया, वापस नीचे आया, और दिस कैन भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, एक बार 25,000 छू सकता है, हो सकता है 25,000 से थोड़ा ऊपर और भी चले जाए, और फिर मार्केट वापस से इसके पास आए इस एरिया पे, ठीक है। तो ये अपना डबल टॉप जैसा कुछ फॉर्मेशन जो है बन सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा बनेगा ही, लेकिन ऐसा कुछ बन सकता है। बिकॉज क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैमर कैंडल बनाई है, तो दिस इज हाई चांस कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्स कर सकती है एटलीस्ट इस लेवल तक, 25,000 तक, ठीक है। यहाँ तक हम मान के चलते हैं कि मार्केट जा सकती है, जाएगी या नहीं जाएगी पता नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इट कैन बी, मतलब ऐसा एक फॉर्मेशन बन सकता है। ओके, अगर मैं FIS की पोजीशन भी देखूं तो आपको ध्यान रखना ये 50% पे है, ये 58% पे है। कौन की बात कर रहा हूँ सर, 58% अप्रोक्सीमेट जो है हमारे FIS है ना, और ये जो है 50% के आसपास हमारे प्रो चल रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो प्रो जो है ना, प्रो ने कल भी बाई किया है, तो ये इन्होंने क्या करा है, 2-3% जो है इन्होंने अभी जस्ट बाई किया, तो अब जो है इनकी जो इनका जो सिस्टम है ना, ये भाई 70% तक जा सकते हैं, तो ये आने वाले समय में 20% और भाग सकते हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं वो 20% और भागते हैं तो 70% तक पहुँच जाएंगे, और उसके बाद अगर ये प्रॉफिट बुक करते हैं झटके से, तो फिर हमें मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो दोनों अगर मैं लॉजिक लगाने की एक साथ कोशिश कर रहा हूँ तो मार्केट मुझे थोड़ा सा अपमूव दिखा सकती है यहाँ से, ठीक है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपका निफ्टी का एनालिसिस था। एक और ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखो भाई 24,400 जो लेवल है, ओके, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेक एंड ब्रेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी 67,000 कॉन्ट्रैक्ट बने, यहाँ पे 61,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो स्ट्रेडल सेल हुई है भाई अच्छी खासी 24,400 की। यहाँ पे एक बात बताऊँ, मार्केट अगर 24 को तोड़ती है तो भाई सीधा अपना 25 के आसपास आ सकती है। ये देखो 24,500 के आसपास भी मुझे कम लग रहा है, बिकॉज क्या है यहाँ पे भी अब अनवाइंडिंग हुई है, सीधा आपको 24,600 भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे बीच में ओपन इंटरेस्ट इतना खास है नहीं है, तो सीधा मार्केट जो है अगर तोड़ता है इसको तो 24,600 तक का मूव आ सकता है। अगर इधर देखूँ तो सपोर्ट आपको 24,200 पर मिल जाएगा, बिकॉज क्या प्राइस एक्शन का भी अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहाँ भी आपको 98,000 जो है नए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैं। तो 24,200 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे 24,600 जो है अच्छा खासा रजिस्टेंस है, तो ये अपना कुछ आने वाले वीक के लिए कुछ ये रेंज रह सकती है। ओके, आई होप आपको अगर लर्निंग अच्छी लग रही है तो वीडियो को भाई लाइक कर दे करो। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है ये देखो। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ये सॉरी पहले ये सपोर्ट था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया, यहीं आपको रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहीं आपको रेजिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है। ये आपका एरिया जो था रेजिस्टेंस का था। अब क्या है, यहाँ से इसने इसको ट्राइंगल को ब्रेक करके ऊपर तो गए, लेकिन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला है। अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड से, ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी जो लेवल है 52,000 तक का ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ठीक है सर। एक बात ध्यान रखना, अब की बार अगर लीडरशिप आएगी तो वो बैंक निफ्टी की साइड से आएगी। निफ्टी थोड़ा सा पीछे रह सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको थोड़ा ज़्यादा मूव करता हुआ नजर आएगा, और बैंक निफ्टी जब तक मूव नहीं कर रहा है मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर बड़ी तेजी अभी आ सकती है, जब तक बैंक निफ्टी लीडर नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से इसको ब्रेकआउट देता है तो एक अप मूव जो है हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईओपी सेशन निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। जो मेरी सीमित नॉलेज है, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, वो मैं उससे आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है सर। अब आते हैं ग्लेनमार्क फार्मा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक जहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो है वो हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले इसका ब्रेकआउट हुआ था, ये इतना रजिस्टेंस था, यहाँ रजिस्टेंस था, यहाँ रजिस्टेंस था, यहाँ रजिस्टेंस था, प्रॉपर वे में इसने तोड़ा और सीधा शूट अप किया ऊपर के साइड। देख लो, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया हुआ था। ये देखो मैंने आपको मेरे टेलीग्राम पर आपने लगभग 14 अप्रैल को मैंने शेयर कर दिया था, लगभग 2-3 महीने पहले आपके साथ शेयर किया था, और आज ये वहाँ से बहुत ऊपर है, ठीक है। लगभग मैं आपको बोलूँ वहाँ से 40% के आसपास ये अप है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप देख लोगे, ज्वाइन कर लोगे ना टेलीग्राम को, तो आपको क्या है वहाँ पे लर्निंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं आपको इस टाइप के जो है चार्ट वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, लगातार पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपने अभी तक अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहीं से ज्वाइन करना, और कोई लिंक से मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अब ना मुझे यहाँ पे पूरा एक जो लगभग इसका एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, मतलब 10 ईयर से भी ज़्यादा ब्रेकआउट है, 2016 से लगा लो, हाँ मतलब 8-9 साल का ब्रेकआउट है, 8 साल का ब्रेकआउट है ये, ठीक है। यहाँ देखो ये पूरा कंप्लीट इसने ये कर दिया, ठीक है सर, ओके।
और एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल और बना दी है, तो एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये एक बार को मैं इसको रीटेस्ट के लिए जरूर देखूंगा, एक बार को रीटेस्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्या है ना, वही शूटअप वाला बात है। तो शूटअप पे मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करे तभी मैं बोलता हूँ कि उसमें आप अपना दिमाग लगाओ, अदरवाइज जो भाग रहा है जब तक वो एक लेवल पे नहीं आ जाता, एक सपोर्ट पे नहीं आ जाता, उसमें भागने मतलब उसमें घुसने की कोशिश मत करो। क्योंकि देखो यहाँ से एकदम से शूटअप हुआ, आप या तो यहीं पे बैठते ना इस एरिया पे, क्योंकि इसने ट्रायंगल इसका ब्रेकआउट दिया था, तो ये पूरा आपको मूव मिला है जिसने भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पकड़ा है। ठीक है सर, अब आप पकड़ने की कोशिश करो, ये मूव है, उसके बाद इसने टाइम पास किया, फिर ये मूव है। ठीक है, ये जो मूव है ना उसके लिए इसको थोड़ा सा रिटेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे अगर रिटेस्ट करता है फिर एक फ्रेश मूव के लिए जाएगा, तो मुझे ज़्यादा उसके अंदर कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आएगी। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।